ये अखिलेश यादव एक नंबर का चोर मक्कार आदमी है। इसकी बात पर भरोसा करना गधे के आगे बीन बजाने के बराबर है। सब कहते हैं भैंस बजाओ, हम गधे के आगे बीन बजाता हूँ, तो भैंस एक बार फिर अम्मा कह के बुलाती है, मगर गधा सीपो सीपो करता है। अखिलेश यादव नहीं आएंगे जो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर ये 400 सीट लिए अपनी मूछ मुड़वा के टकला बनवा के पूरा चौराहे घूमेंगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू, प्रतीक यादव की पत्नी, अब सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाया जाएगा, उनको यहाँ से बीजेपी का टिकट दिया जाएगा। ऐसे में हम लखनऊ कैंट के विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ पे यादव समाज के लोग हैं, यादव का मूड जानने आए हैं कि अपर्णा यादव का बीजेपी में आने के बाद यादवों का क्या मूड है, उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेश यादव नाम है। सर, ये बताइए, अपर्णा यादव अब बीजेपी में आ गई हैं, क्या कहना है आप लोग? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। और अपर्णा यादव ये बीजेपी सरकार में आई हैं तो हमारे लिए उनके बहुत बढ़िया चीज़ है, स्वागत है उनका। और अखिलेश यादव जी से एक बात यही कहना है कि ये रामायण का तौर चला रहा है कि रामायण में विभीषण आए थे तो इनकी बहू आ गई हैं हमारे में। तो रावण को मारने का प्लान विभीषण जी ने बताया था और अखिलेश यादव का मारने का प्लान ये अर्पिता यादव बताएंगे हमें। कैसे इनको हराना है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में सतयुग का सुख केवल हमारे बाबा जी ही ढूंढ सकते हैं, बाकी अखिलेश यादव के बस में नहीं है। जब अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो हमारा समाज क्या संभालेंगे। इनका कोई भविष्य नहीं है। इनकी भविष्य इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो इसमें हम कहावत कहना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो अखिलेश यादव में यही बात होती है कि बड़े चाहे जितने हो जाए किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं ये। और इन्होंने कुछ समय ये भी बोला था कि शिवपाल यादव जी से हमारा गठबंधन हो गया है। तो इसमें भी एक मैं कहावत कहना चाहता हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो टूट जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो शिवपाल यादव से इस गठबंधन जरूर बना लिया है, मगर आने वाले समय में शिवपाल यादव भी कड़ का रूप जो दिखाएंगे। ये कड़ हो रहे हैं, हाँ ये कड़ हो रहे हैं। आने वाले समय में ये श्री राम जी के हाथ में है, मगर ये अखिलेश यादव के भाई नाथ होने के चाचा के नाते थोड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मगर जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाएंगे। पूरी जिम्मेदारी निभा ही नहीं सकते। तो अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को आशीर्वाद भी दे दिया है उनको। आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ जब विभीषण जी आए थे, रावण ने भी इनको आशीर्वाद दिया था, जाइए उसकी शरण में जाइए। मगर इनको मंत्र यही हम लोग को बताएंगे कि अपर्णा यादव जी बताएंगी, ये हमारे जो कैंडिडेट में आए हैं बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि धीरे 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 अब तो विकास हो ही रहा है, धीरे धीरे कैंडिडेट भी आ रहे हैं। अभी अर्पिता यादव ने बीटा है कि हम डिम्पल यादव को भी लाएंगे। डिम्पल यादव भी आएंगे, अभी शिवपाल भी धीरे से खिसक के आ जाएंगे आने वाले समय में। फिर अखिलेश यादव अकेले ही बचेंगे। आखिरी समय में इनको भी श्री राम बोलना पड़ेगा, जैसे रावण ने बोला था अंतिम चरण में। भैया ये बताइए कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भैया 400 सीट उनकी आएगी, सरकार में वही आएंगे, कमल को उड़ा फेंकेंगे, उनकी तूफान चल रही है। 400 सीटें अगर उनकी आ रही हैं तो बाकी लोग जो लाइन में लगे हैं वो क्या करेंगे। 3 सीट तो दे रहे हैं बीजेपी को, 3 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, 400 सीट खुद ले जाएंगे। 400 में से एक जीरो भी हटा दिए, 40 सीटें भी आ जाए तो यादव नहीं मुझे भंगी कहना। फिर वही डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 1992-90 में इन्होंने हिंदू भाइयों के ऊपर, कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, इतनी गोली चलवाई थी हिंदू भाई के ऊपर, सरयू नदी पूरी लाल खून से हो गई थी। तब ये कहाँ थे, रामराज लेके आए थे। तब कह रहे अब रामराज आएंगे, 1 साल में मंदिर बनवा देंगे। ये अखिलेश यादव एक नंबर का चोर मक्कार आदमी है। इसकी बात पर भरोसा करना गधे के आगे बीन बजाने के बराबर है। सब कहते हैं भैंस बजाओ, हम गधे के आगे बीन बजाता हूँ, तो भैंस एक बार फिर अम्मा कह के बुलाती है, मगर गधा सीपो सीपो करता है। तो ये वही की भाषा बोलता है। इसका कोई भविष्य नहीं, कोई ना चरित्र इसका है। आने वाले समय में इसका जो हाल जनता करेगी वो भविष्य इसका जानता है। वो कह रहा है कि वोट हमको देगी, मगर जनता कुछ साइलेंट वोटर है। जनता खुल के नहीं आना चाहती है। अगर खुल के आ जाएगी तो अखिलेश यादव का चप्पा ऐसे ही साफ हो जाएगा। और शिवपाल जो इनके साथ आए हैं, 6 सीट का 1 सीट का लेकर बंटवारा हो रहा है। आने वाले समय में अखिलेश और शिवपाल भी इनका साथ छोड़ देंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद यादव। यादव जी, ये बताइए, अखिलेश यादव अब आजमगढ़ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना है? अखिलेश यादव नहीं आएंगे जो 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। अगर ये 400 सीट लिए अपनी मूछ मुड़वा के टकला बनवा के पूरा चौराहे घूमेंगे। क्योंकि ये सरकार एकदम मतलब बेनिखम्मी है, मतलब कोई चीज़ का वो नहीं है। राशन पहले आधे ज़्यादा ब्लैक हो जाता था, अब कम से कम गरीब को राशन मिल तो रहा है। गरीब को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, आटा मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चावल मिल रहा है। ये सब बढ़िया काम है योगी जी के। और इन्होंने क्या करा 5 साल रह के, घंटा घर का रोड ऐसा बनवा दिया, अगर आदमी गिर जाए तो हाथ पैर टूट जाए वहाँ तक।
ऐसा रोड बनवा दिया, घंटाघर बनवा दिया। वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ सिटियाबाजी हो रही है खाली। सिटियाबाजी? हाँ, क्या क्या कैसे सिटियाबाजी बताओ थोड़ा। दिन भर जाओ वहाँ लौंडे लखेरीगिरी कर रहे, मारपीट, बस इसके अलावा वहाँ हो क्या रहा है घंटाघर पे। वो तो बोल रहे हैं पूरा विकास हमें किया, योगी जी खाली फीता काट रहे हैं। कोई विकास नहीं किया, क्या विकास किया? विकास क्या करा है? जनता का विकास करो ना। गरीबों को घर देते, ये फर्जी पैसा लगा क्या करा? अपनी होर्डिंग लगवाई, ये करवाए वो कराए, ये क्या करा? योगी ने क्या किया? योगी ने तो कुछ नहीं किया, खाली मंदिर तो बनवाए। योगी का दावा है 2026 तक हर गरीब से गरीब को हम कॉलोनी मुहैया कराएंगे, और ये होगा। दावे से क्या होता है भैया? क्या हो रहा है, ये होगा। गरीब से गरीब हर जो श्रम कार्ड बना है उसमें 1000 रुपए आ रहे हैं, तो ये सब अच्छी बात तो है। आप युवा हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं आपको लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, आप आ रहे योगी चाहिए हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें लैपटॉप नहीं चाहिए, लालच दे रहे हैं। इससे पहले क्या करा? ई रिक्शा बांटा, वो मुस्लिम को मिला, कोई हिंदू भाई को मिला हो बता दे। यहाँ पे कोई हिंदू भाई इतना खड़ा है, किसी को मिला हो तो बता दे। मोबाइल लैपटॉप बांटा, वो भी मुस्लिम को मिला, कोई हिंदू भाई को मिला हो बता दे। क्या पक्षपात करते हैं क्या अखिलेश? और क्या, अखिलेश पक्षपात करते हैं। यादव का कभी साथ नहीं दिया, हिंदू का कभी साथ नहीं दिया। वो तो वो बोल रहे बाबा जी खाली पक्षपात करते हैं, खाली बुलडोजर चलाते हैं बस अपने लोग। नहीं, लेकिन कुल मिला के जो 400 सीट बता रहे हैं, 400 सीट में से अगर 40 आ जाए, जिसमें कुत्ता खाता उसमें खाएंगे हम। हाँ, यादव है, मूछ पे ताव दे रहे हैं। अखिलेश भी तो यादव है, वो भी तो ताव दे रहे हैं। अरे हाँ, वो ताव दे चाहे कुछ हो दे, वो नहीं आएंगे। वो मगर यादव नहीं है, वो डिंडोर यादव है। हाँ, वो यादव नहीं है, वो यादव नहीं है, वो मूछे नहीं है उनके। उनके मोछे का तो मोछे ऐठेंगे, मगर मुछ वाले आदमी तो क्या ऐठेंगे। हाँ, लोफर आदमी गुंडों को टिकट दे रहा है, और देखो वहाँ गुंडों को टिकट दे रहा है, और रामराज की बात करता है। रामराज में बताओ, हमारे योगी बाबा आए और मोदी जी है, इतना बढ़िया कर रहे हैं, गरीबों को राशन बांट रहे हैं, महीने में 2-2 मरतबे घी तेल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और वो चोर आदमी क्या करे, टोटी रख के खोल ले गया जब गया। अब वो हिफाजत हम लोग क्या करेगा? उसको जहाँ आया आपके भेजेंगे, भैंस चढ़ाएगा जाके कहाँ भेजेंगे? वही सरफाई में भैंस चढ़ाएगा जाके। जब हम गए थे एक बार, सरफाई में जंगल था, तब मुलायम सिंह ने उसका वहाँ बनवाया घर, तब वहाँ जंगल था। जब मुलायम सिंह बनवाया तो थोड़ा खत्म हो गया, अब थोड़ा जंगल अभी भी, उससे भैंस चढ़ाएगा जाके। अब भैंस चढ़ाएगी जाके। बोल रहे हैं हम गद्दी बैठेंगे, सरकार चलाएंगे। वो ख्वाब भूल जाए, गद्दी बैठने के लिए उनका औकात नहीं किया, वो इस जिंदगी में तो नहीं बैठ पाएंगे। भैया युवा नेता इतने बढ़िया नेता हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं वो कहीं भी पढ़ के आए, इसीलिए उनके बुद्धि घुटनों में है। चट्टा बट्टा है बस, साथी तो जो है उनके वही नंगे लफंगे हैं। वो कोई अच्छा साथी हो बताए हमको। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बढ़िया साथी? अरे सब वैसे हैं, तारा सिंह चौहान सब वैसे ही, सब चोर। हाँ, वो कोई ऐसा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या नाम है आपका पहले? लल्लू यादव। यादव जी। जी, आपको काहे बाबा पसंद है, काहे अखिलेश यादव पसंद नहीं है? हमको भाई पसंद है। अच्छा, ये गुंडा ही नहीं ये बात लफंगा ही नहीं है। वो तो बोल रहे हैं जो यादव हैं, यदुवंशी खाली हमारे पास ही रहेंगे खाली। वो ठीक है, वो जो कर रहे थे पहले सही थे, लेकिन लफंगे उनके साथ कौन उनके साथ रहेगा? लफंगे अगर कोई है तो लफंगे के साथ कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। वो तो बोल रहे हैं कि विकास हम ही कर रहे थे, बाबा जी खाली ढोंगा कर रहे हैं। वो विकास करे, ठीक है, वो नहीं करता नहीं सही, क्योंकि जो आदमी सही है तो सही कहा जाएगा। सही है, गुंडाई खत्म हो गई है, गुंडाई नहीं रह गई है, रखकुर रह गया है। ये साले दंगों वालों को टिकट दे रहा है। अभी 5 साल नमक खा के नमक हरामी नहीं करना चाहिए। अच्छा। किसी की भी। अगर कौन दे रहा है आपको? है नमक कौन? मोदी। क्या नहीं दे रहा? अच्छा। हाँ, सब कुछ मिल रहा है बिल्कुल। कोई अखिलेश बोल रहे हैं जमीनी हकीकत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या किया अखिलेश ने? इतनी सरकार आई, कुछ करी सरकार? कोई नहीं करी, कुछ नहीं करी। कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? पूनम जायसवाल। मैम ये बताइए कि सब लोग बोल रहे हैं कि एक पक्ष में बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, अब तो अपर्णा यादव जी अब बीजेपी में आ गई हैं, आपका क्या कहना है? महिला हैं आप भी? देखिए, अपर्णा यादव जी आई हैं तो हमें उससे बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा, क्योंकि जब हम अपने घर से किसी दूसरे घर में जाते हैं तो दूसरे लोग ज़्यादा हमारी इज्जत करते हैं, ठीक है। और योगी जी ने और मोदी जी ने जो भी काम किया है हमेशा लेडीज़ों के हित में किया है, वरना सड़क चलते लेडीज़ें डरती थी और बलात्कार होते थे। अब देखिए, कहीं अगर हो रहे हैं तो वो योगी जी मोदी जी का नहीं, वो विपक्ष करवाता है। तो इसलिए योगी जी और मोदी जी को फिर एक बार आना चाहिए, बस एक बार आना चाहिए। यहाँ है भैया। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव ने कल दावा किया है कि सबको 18,000 रुपया मिलेगा, समाजवादी पेंशन मिलेगा। जब 2012 से नहीं मिला, अब तो 22 चल रहा है, कितना हो गया? 10 साल, ठीक है। अब आ गए हमारे योगी और मोदी जी, किसके लिए? इसके लिए यहीं से बनेगा, यहीं से बिगड़ेगा, ठीक है ना। ये भारत माता के लिए काम हो रहा है।
अब ये जितने भ्रष्टाचारी, मक्कारी, बेईमानी, गद्दारी, देशद्रोही सब खत्म। 2014 से खत्म। बिल्ली नहीं बिलौटा है, योगी फिर से लौटा है। युवाओं का कहना है ये, और जाके संदेश दे देना भारतीय समाजवादी पार्टी को। क्या नाम है आपका? मनोज गौतम। मनोज जी, भाई साहब से सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, हर जगह जहाँ जहाँ। अच्छा ये बताइए कि मायावती को छोड़ दिया, इसीलिए। क्या बोल रहे हैं? मायावती को छोड़ दिया। मायावती को छोड़ दिया? जी। आप कहाँ आ रहे हैं? योगी मोदी। काहे भैया? जी। क्या मिला आपको? उसने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। क्या कर दिया? बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। जहाँ अखिलेश बोल रहे हैं कि ये सबको बर्बाद कर दिया। जहाँ हजारों का मुद्दा था, लाखों साल से लड़ रहा था आदमी, ठीक, राम मंदिर बनने के लिए, उसने ऐसा काम किया कि राम मंदिर बनवा दिया है। ठीक है, हम उसका साथ देंगे हमेशा। अच्छा जी। वो तो बोल रहे हैं क्या राम मंदिर बनने से भोजन मिलेगा क्या उन सबको? नहीं, उससे कुछ नहीं है। भोजन मिले या ना मिले, भोजन दे ही रहा है। अच्छा। हाँ, भोजन मिल रहा है। हाँ जी, मिल रहा है। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि सब कुछ जो ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ठीक है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ये लोग बोल रहे हैं कि दलितों की सुनी ही नहीं जा रही है इनकी सरकार में। ये सब बेकार आदमी है, ये सब है रंडियां बिल्कुल, समझे? इधर थे उधर, उधर थे इधर। जहाँ पैसा मिला वहाँ खड़े हैं बिल्कुल। हम सीधे कह रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग का विकास वही करेंगे। अरे वो क्या करेंगे? योगी मोदी जो कर रहा है वो क्या करेंगे? वो क्या करेगा? योगी मोदी जो कर रहे हैं जी। तो उनको वो तो बोलते हैं योगी मोदी खाली बस उद्योगपति की सरकार है, ब्राह्मण ठाकुरों की सरकार है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सबको देख रहा है। गरीबों को पहले देख रहा है, चाहे चमार हो, चाहे गौतम हो, चाहे पसिया हो, ठाकुर हो, बामून हो, सबको देख रहा है। गरीब आदमी सबको देख रहा है। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 2022 में 22 साइकिल आएगा भैया, कमल को उड़ा देंगे। ना माँ ख्वाब देखे जाके साइकिल नहीं चलेगी अब। हाँ, मोटरसाइकिल चलेगी। जी। साइकिल नहीं पसंद है क्या आप लोग को? पसंद ही नहीं है। हम सब गरीब आदमी थोड़ी ना रहा, सब अमीर बनना है, आगे बढ़ रहा है जी। तो कमल को खिलाएंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गंदगी में रहता है। अच्छा ये बताइए, अपर्णा यादव बीजेपी में आ गई है, क्या कहना है आपका? हमारा कहना अच्छी बात है, आ गई, अच्छी बात है, आ गई। अच्छी बात है। और भी आएंगे, और कौन आएगा? और भी आएंगे। अभी देखो डिंपल आएंगी क्या? कौन कौन आएगा, देखे रहो खाली। तो सरकार चालू हुई है। अच्छा। और पहले भविष्य में इनका छोड़ भी चुके हैं, तो इनका कुछ मान सम्मान रखने के लिए कुछ दिनों के लिए इनके पास आ गए हैं। आने वाले भविष्य में इनका भी साथ छोड़ दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव जिस तरह के दावा कर रहे हैं 400 सीट लाने का, वो सबको भाई 300 यूनिट देंगे, 18,000 रुपये देंगे, क्या है आपको फ्री में नहीं चाहिए क्या सर? देखिए, हमारे पिताश्री बिजली विभाग में खुद ही हैं, हमको फ्री नहीं चाहिए। फ्री हम लोग के पास पैसा है, हाथ पैर चला रहा हूँ, फ्री खुद ही ले लूंगा। महीने में योगी बाबा 2 बार राशन दे रहे हैं, बैंक अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए कॉलोनी बनाने दे रहे हैं। राशन इतना दे दिया, खाओ खाओ, घर में ना रख पाओ, बेचो। और लोग बेच रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। हमारे हिंदू भाई तो वोट देंगे, हमारे जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं कह रहे वोट नहीं देंगे। नमक खा रहे हो, चना खा रहे हो, दाल खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, वोट नहीं दोगे। आने वाले समय में ऊपर जाके किसको मुंह दिखाओगे आप? वो तो बोल रहे हैं कि मेहरबानी थोड़ी कर रहे हैं, जनता का टैक्स ले रहे हैं, जनता को वापस कर रहे हैं। अच्छा, जनता को टैक्स ले रहे हैं, मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, तो आप भी तो टैक्स ले रहे थे जब आपकी 2012 में सरकार थी। आपने राशन क्यों नहीं फ्री दिया? क्यों नहीं फ्री दिया? क्यों कॉलोनी नहीं 2.5 लाख रुपए दिए, मकान बनने के दिए, अकाउंट में पैसा, श्रम कार्ड या आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये सब क्यों नहीं बनवाए? क्यों नहीं बनवाए? क्यों नहीं बनवाया आपने? किसी का नहीं बनवाया। घंटा घर में आप आए, 1,70,000 का खाली तिरपाल लगवा दिया। तुम आके 2,000 के तिरपाल में भी इंटरव्यू अपना दे सकते थे, स्पीच दे सकते थे, बाकी पैसा गरीबों बंटवा सकते थे। 10 मिनट के लिए 1,70,000 का तिरपाल लगा के चले जा रहे हो। गरीबों के फुटपाथ पे आदमी जो सो रहा है, उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा देता है, उसके ऊपर कोई बीमा उसका नहीं होता है। आम आदमी के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा दे तो कह रहे हो 10 लाख 20 लाख रुपए उसका मुआवजा चाहिए, और फुटपाथ पे जो सो रहा है उसका कोई मुआवजा नहीं। और हमारे योगी बाबा फुटपाथ वालों का कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जैसे अभी लखीमपुर में आपने देखा, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ाई, मगर क्या वहाँ कोई बैठा था? ना आप बैठे थे, ना हम बैठे थे, कोई वहाँ देख नहीं रहा था। उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, आपने उनको मार दिया। और जिन लोगों ने उनको मारा है, वो लोग क्या तलवार भाला लेके सब बैठे थे? उनको किसने परमिशन दी थी उनको मारने के लिए? ठीक है। ये बताइए, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने किसान के सामने अन्न लेकर कसम खाई थी कि बीजेपी को हरा के वापस भेज देंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे, सब कुछ माफ कर देंगे, फ्री में देंगे। देखिए, ये अखिलेश यादव जो अन्न लेके जा रहे हैं, ये नायक फिल्म का सीन लेके आए हैं। जैसे अनिल कपूर जीतने के बाद गांव जाता है तो थोड़ा सा अन्न दिया जाता है, ये नायक फिल्म का सीन लेके आए हैं। मगर नायक फिल्म में अनिल कपूर जिस रूप का किरदार निभाता है, अखिलेश यादव उधर निभाए, तो हम लोग इनका मान सम्मान करें। मगर अखिलेश यादव जिस नायक फिल्म का सीन ले रहे हैं, मगर सीन तो ले रहे हैं, वो बात तो सही है, मगर ये जो किरदार निभा रहे हैं बहुत गलत निभा रहे हैं। अनाज ले रहे हैं, अनाज का मतलब क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, ये मलियाबाद में आम के सीजन में
कहने गए थे दवा नहीं बढ़िया आ रही है। अपनी सरकार में कभी मलियाबाद गए हैं आम की दवा देखने, कि अब योगी सरकार में आम की दवा देखने जा रहे हैं? जब अपने घर में दवा तुम किसी को डोज अच्छी नहीं दे सकते हो तो मलियाबाद में डोज क्या दोगे? तुम्हारे घर की बहू हमारे परिवार में आ रही है,